कोरोना वायरस के साथ ही दुनिया भर में मंकी पॉक्स की दहशत फैलनी शुरू हो गई। अब तक अमेरिका, यूके, स्पेन और पुर्तगाल में इस वायरस से जूझ रहे मरीज मिल चुके हैं और कुछ लोगों में मंकी पॉक्स के लक्षण होने की आशंका है, जिससे लोग दहशत में हैं क्योंकि कोरोना वायरस 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद अब तक कोहराम मचाए हुए। ऐसे में मंकी पॉक्स की दस्तक ने लोगों को परेशान कर दिया क्योंकि अब तक यूके में 9 तो पुर्तगाल में 5 लोग मंकी पॉक्स की चपेट में आ चुके हैं, जबकि स्पेन में 23 लोगों में मंकी पॉक्स के लक्षण होने की आशंका है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भी 12 मई को मंकी पॉक्स का एक मरीज सामने आया था। बताया गया कि हाल ही में वो शख्स कनाडा से लौटा था, जिसे मैसाचुसेट्स में अस्पताल में भर्ती कराया गया। Safely in isolation in our unit. बताया जा रहा है कि ये वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। यही वजह है कि इसके मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें लोगों की टेंशन भी बढ़ रही है क्योंकि यूके में मंकी पॉक्स का पहला मरीज 6 मई को मिला था और उसके बाद ये संख्या 9 तक पहुंच गई। बताया गया कि वो मरीज जब इस वायरस की चपेट में आया उससे कुछ ही दिन पहले वो नाइजीरिया से लौटा था। ऐसे में कहा जा रहा है कि वो लोग इसकी जद में आ रहे हैं जो पश्चिम अफ्रीकी देशों से लौट रहे हैं। इस वायरस से जूझ रहे लोगों में बुखार, सर दर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सुस्ती की शिकायत रहती है और जब बुखार धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो शरीर पर दाने होने लगते हैं, जिससे खुजली की शिकायत होती है। ऐसा मानना है कि इस वायरस की चपेट में आने के बाद इससे छुटकारा पाने में 14 से 21 दिन का वक्त लगता है। हालांकि ये वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं बताया गया, लेकिन उससे बचाव की सलाह दी। उधर भारत ने चीन और पाकिस्तान को रूस से खरीदे S-400 मिसाइल सिस्टम से जवाब देने की तैयारी कर ली है। यह दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से किया गया, जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान और चीन के खतरों से निपटने के लिए भारत इस कोशिश में है कि वो अगले महीने जून तक रूस से खरीदे S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दे। इस डिफेंस सिस्टम के जरिए जमीन से आसमान में वार किया जा सकता है। पेंटागन के अधिकारी ने दावा किया कि ये दोनों देश अपनी सेना को पहले से आधुनिक बनाने में जुटे हैं। परमाणु हथियारों के जरिए खुद को हवा, पानी और रणनीतिक तरीके से आधुनिक बनाने की कोशिश में है। हालांकि भारत को रूस से पिछले साल दिसंबर से ही S-400 मिसाइल सिस्टम मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि 2021 के अक्टूबर में ही भारत ने अपनी जमीनी और समुद्री सीमा को मजबूत करने के लिए अपनी बाजुएं चढ़ा ली थी। पेंटागन के अधिकारी ने दावा तो यहां तक किया कि भारत के लिए खतरा पिछले साल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही बढ़ गया, जिसका फायदा पाकिस्तान कभी भी उठा सकता है। और LAC पर चीन और भारत की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव बने रहने की भी बात कही।